नमस्कार दोस्तों, ऐतिहासिक प्रयोग में मैं रूपवती सिंह आप सबका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, बहुत लोगों की शिकायत होती है कि उनका भाग्य उनका साथ नहीं दे रहा है। वो जो कुछ भी करते हैं कुछ ना कुछ रोड़ा अटकता रहता है और उनका भाग्य उनका साथ नहीं दे रहा है। ऐसे में अगर वो किसी ज्योतिषी के पास जाते हैं और ज्योतिषी ने बोल दिया कि आपकी कुंडली तो कमज़ोर है, आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा है, तो फिर उन्हें अपना जीवन बेकार लगने लगता है। भाग्य की मजबूती के लिए ही मैं आज इस वीडियो के माध्यम से कुछ ऐसे प्रयोग बताने वाली हूँ जिससे कि आप उन प्रयोगों को करके अपने भाग्य को मजबूत बना सकते हैं। परेशानियाँ तो तमाम हैं, भाग्य भी कमज़ोर है और परेशानियाँ अपनी जगह बनी रहेंगी, लेकिन भाग्य इन प्रयोगों को करने के बाद आपका अलग साथ देगा। कुछ लोगों को पहले मैंने कुछ प्रयोग बताए थे, उन लोगों ने कुछ प्रयोग करके अपने भाग्य को मजबूत बनाया। तो आप लोग भी चाहें तो जो प्रयोग मैं आज बता रही हूँ वो आप सुनिएगा और उन प्रयोगों को करिएगा, तो आप भी अपने भाग्य को मजबूत बना सकते हैं। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो समझ लीजिएगा कि आपका भाग्य मजबूत होने वाला है। चलिए मैं आपको प्रयोग बताती हूँ। सबसे पहले तो जो सूर्यदेव सारे संसार को रोशनी प्रदान करते हैं, हमें उनको प्रसन्न करना होगा अपने भाग्य को मजबूत बनाने के लिए। सुबह जल्दी उठ करके स्नान आदि करके आपको एक लोटे में जल भरना होगा और उठना भी आपको सूर्य निकलने के पहले होगा। सूर्य निकलने के पहले आप स्नान करके लोटा भर लीजिए जल का और उसमें थोड़ी सी हल्दी डाल लीजिए और जैसे ही सूर्यदेव निकलते हैं, जब लाल लाल से सूर्यदेव होते हैं, थोड़े थोड़े से रेड रेड, जब जस्ट उगते हैं, आपको जल तभी उनको अर्पित करना है। तो आप उनकी तरफ मुँह कर लीजिए, यानी सूर्यदेव की तरफ आप मुँह कर लीजिए और उनको जल अर्पित कीजिए। जल अर्पित आपको 3 पार्ट में करना होगा। पहले पार्ट में आपको गायत्री मंत्र पढ़ना होगा, दूसरे पार्ट में भी आपको गायत्री मंत्र पढ़ना होगा और तीसरे पार्ट में भी आपको गायत्री मंत्र पढ़ना होगा। तीनों पार्टों में आपको गायत्री मंत्र ही पढ़ना होगा। फिर आप सूर्यदेव को बोलिए कि हे सूर्यदेव, आप मुझे शक्ति प्रदान कीजिए, मुझे ऐश्वर्य की प्राप्ति हो, मुझे धन की प्राप्ति हो। तो ये आप सूर्यदेव से मांगिए। देखिए, आप अगर किसी बैंक में लोन लेने के लिए जाएं और सूर्यदेव को बोलें कि हे सूर्यदेव, आप मुझे बैंक से लोन दिलवा लीजिए, तो आप कर्जा क्यों मांगें? आप सूर्यदेव को बोलिए कि हे सूर्यदेव, मुझे इतना शक्तिशाली बनाइए, मुझे इतनी शक्ति प्रदान कीजिए कि मैं लोगों को दे सकूं, ना कि मैं खुद उधार मांगूं। तो आप सूर्यदेव से ऐसा मांगिए और वो आपको ऐसा ही देंगे। दूसरा, आप रोज़ शाम को किसी मंदिर में जाया कीजिए जो आपके घर के पास हो। अगर आप किसी मंदिर की सेवा लेना चाहते हैं, सेवा करना चाहते हैं, तो आप वो करें तो और भी अच्छा है। अगर नहीं कर सकते तो आप रोज़ शाम को किसी मंदिर में भगवान जी के दर्शन करने जाया कीजिए। कोई से भी भगवान हो, जो भी पास वाले मंदिर में, गणेश भगवान जी हों, भोलेनाथ जी हों, जिनका भी मंदिर हो, आप रोज़ जाया कीजिए। उससे आपके बृहस्पति मजबूत होंगे और बृहस्पति मजबूत होंगे तो सारे काम बनते चले जाएंगे। अब सुख के कारक शुक्रदेव, उनको भी प्रसन्न करना अत्यंत आवश्यक है और उनको प्रसन्न करने के लिए हमें लाइट कलर के कपड़े पहनने चाहिए। लाइट कलर के कपड़े पहनने चाहिए, साफ़ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए। जिस पर बिछावन पर हम बैठते हैं वो भी साफ़ सुथरा होना चाहिए। जिस गाड़ी में हम चलते हैं वो साफ़ सुथरी होनी चाहिए। हम
जो चप्पल जूते पहनते हैं वो भी साफ़ सुथरे होने चाहिए। मतलब पूरी साफ़ सफाई का हम ध्यान रखें, चमकते हुए होना चाहिए, चाहे हमारे पास पैसे हैं या नहीं हैं, लेकिन हमें साफ़ सुथरा ही रहना होगा। तो उससे शुक्रदेव मजबूत होते हैं। और शुक्रवार को शाम को बूंदी के लड्डू ले आइए, आप अपनी श्रद्धा के अनुसार। अगर आप चाहें तो 1 किलो ला सकते हैं, आप चाहें तो आधी किलो ला सकते हैं, या आप चाहें तो 1 पाव भी ला सकते हैं। बूंदी के लड्डू लाने के बाद आप लक्ष्मी माता को भोग लगा दीजिए और बचे लड्डू बच्चों में बांट दीजिए। इससे शुक्रदेव मजबूत होते हैं। शुक्रदेव मजबूत होने के बाद आपको चंद्रदेव को भी मजबूत करना होगा, क्योंकि देखिए ऐश्वर्य प्राप्ति, धन प्राप्ति, सबसे ज़्यादा चंद्रदेव हर चीज़ में सहायक हैं। क्योंकि हम किसी काम को करें और कोई काम सफल हो, उसके लिए हमारा शांत रहना बहुत ज़रूरी है, और शांति चंद्रदेव ही प्रदान करते हैं। तो उनका मजबूत होना तो अति आवश्यक है। चंद्रदेव को मजबूत करने के लिए जो भी बच्चे अपने माता पिता का कहना मानते हैं, उनके चंद्रदेव खुद ब खुद मजबूत रहते हैं। माता पिता चाहे आपको कितना भी डांटें, कुछ भी करें, कितना भी दुर्व्यवहार करें, आपको गुस्सा नहीं करना, उनकी बात मानना है, जैसा वो बोलते हैं वैसा करना है, तो आपके चंद्रदेव मजबूत हो जाते हैं। ज़्यादातर बच्चे या बड़े अपनी माता को पलटकर बिल्कुल जवाब ना दें, क्योंकि माता को जवाब देने से उनका जो ग्रह चंद्रदेव हैं वो उतने मजबूत नहीं होते फिर। तो माता को भी जवाब नहीं देना है और पिता को भी जवाब नहीं देना है। जवाब तो आपको किसी को नहीं देना, पलटकर आपको शांतिपूर्वक उनका कहना मानना है, चाहे वो आप पर कितना भी गुस्सा करें। तो जब चंद्रदेव आपके मजबूत रहेंगे तो आपका मन चंचल नहीं रहेगा, एकदम शांत रहेगा, और मन शांत रहेगा तो आप जिस काम को कर रहे हैं आप उसको करते चले जाएंगे। क्योंकि मन चलायमान नहीं होगा तो आप जिस काम को कर रहे हैं उस काम को करने में आपका मन लगेगा, और मन लगेगा तो वो काम अच्छे से होगा, अच्छे से होगा तो आगे बढ़ता चला जाएगा काम। तो चंद्रदेव का प्रसन्न रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब देखिए, सूर्यदेव आपको शक्ति प्रदान करेंगे, सिद्धि प्रदान करेंगे, सम्मान प्रदान करेंगे। बृहस्पति देव आपके सारे काम बनाएंगे। शुक्रदेव आपको सुख प्रदान करेंगे, ऐश्वर्य प्राप्ति की होगी, आपको ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। और चंद्रदेव आपको शांति प्रदान करेंगे। और ये सारी चीज़ें जब आपके जीवन में होंगी तो आपकी कुंडली कितनी भी कमज़ोर हो, आपका भाग्य कितना भी कमज़ोर हो, वो अपने आप मजबूत बन जाएगा। आप इन प्रयोगों को करके देखें, ये प्रयोग बहुत ही कारगर साबित हुए हैं। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आगे आने वाली वीडियो इससे अच्छी से अच्छी मैं आप लोगों के लिए ला सकूं। थैंक यू दोस्तों।